हलीमा की बेटी शैमा और गांव के बच्चे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को हाथ पकड़कर जंगल में ले गए। सारे बच्चे बकरियां चरा रहे हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कभी इस पहाड़ी पे नजर डालते हैं, कभी उस पहाड़ी पे नजर डालते हैं, कभी इस पेड़ को देखते हैं, कभी उस पेड़ को देखते हैं, कभी इस झाड़ी पे झांकते हैं, कभी उस झाड़ी में झांकते हैं। अचानक एक इंसानी शक्ल में फरिश्ता आया, इंसानी शक्ल में। वो उसी जंगल में आता है और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास आकर बैठ जाता है। उम्र या तो 4 साल या 6 साल। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास आकर बैठ गया और उस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में आया था कहा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? आपने जवाब दिया मोहम्मद। उस फरिश्ते ने आपका हाथ पकड़ा, उठाया, गोद में लिया और लेकर चलने लगा। हलीमा की बेटी भी देख रही है, उस मोहल्ले के बच्चे भी देख रहे हैं कि ये कौन आदमी है जो मोहम्मद को लेकर कहां जा रहा है। अचानक इन बच्चों ने देखा कि मोहम्मद को एक पहाड़ के दामन में ले जाया गया। फरिश्ते ने उनको चितलिटा दिया और थोड़ी देर के बाद देखते हैं ये बच्चे उस इंसान ने जो मोहम्मद को पहाड़ के दामन में ले गया, उसने मोहम्मद का सीना चीर दिया। सीना चीर दिया और सीने में से दिल निकाल लिया। बच्चे डर के मारे भाग गए। एक एक करके हम सबको कत्ल कर दिया जाएगा। ये बच्चे सब बकरियां छोड़ के मारे डर के भाग गए। उधर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का सीना चाक कर दिया गया, दिल निकाल लिया गया। दिल में एक खास किस्म का लोथड़ा होता है जो हर इंसान के दिल में होता है। बुग़्ज़, दुश्मनी, हसद, कीना, नफरत उसी लोथड़े में होता है। होता नहीं, ये आदमी हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको हम कैसे डाउन करें, इसको कैसे गिराएं, इसको कैसे बर्बाद करें। ये जो नफरतें होती हैं, जो हसद, कीना, बुग़्ज़, ये दिल के उसी लोथड़े में होता है। दिल निकाला और दिल के उस टुकड़े से, दिल से उस लोथड़े को नोच दिया, उस लोथड़े को खींचा, उस लोथड़े को बाहर फेंक दिया। फिर उस दिल को जमजम के पानी से धोया। उस दिल को जो निकाला था सीना चाक करके, उस दिल को जमजम के पानी से धोया और धोने के बाद फिर सीने में रख दिया दिल को और हाथ फेर दिया। आप चलने लगे, उठ गए। इधर ये बच्चे मारे डर के सीधे भागे, हलीमा के घर पहुंचे। इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी ज़ादुल मआद में लिखते हैं, हलीमा उस वक्त रोटी पका रही थी, चूल्हे पर बैठी हुई थी। ये बच्चे गए, जल्दबाजी में दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खुल गया। माँ ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, हलीमा ने पीछे मुड़ के देखा, शैमा, मोहल्ले के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हलीमा कहती है, बच्चों इतने घबराए हुए क्यों, कैसे आना हुआ? बकरियां तुमने कहां छोड़ दी हैं और तुम हमारे सामने खड़े हो। शैमा दिखाई दे रही है, मोहल्ले के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद गायब है। मोहम्मद कहां है? उस बच्चे को कहां छोड़ दिया? मोहम्मद नहीं दिखाई दे रहे, मोहम्मद कहां है? और इन बच्चों की जबान से एक ही जुमला निकला, क़ुतिला मोहम्मद, माँ मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, माँ मोहम्मद मार डाले गए, माँ जंगल के अंदर मोहम्मद का मर्डर कर दिया गया। हलीमा ने ये सुना, उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, उठी और भागने लगती है। ज़ादुल मआद के अरबी अल्फाज ये हैं, आजिलतन दिरहा, इतनी जल्दी भागी कि उजलत में, जल्दबाजी में अपने सर की ओढ़ना भी भूल गई। यानी बगैर दुपट्टे के भागी, बगैर चप्पल के भागी, सीधे जंगल में जाती है। मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद की लाश को कोई खा न जाए, कोई जंगली जानवर
उसको नोच न ले, भागती है लाश को अपने कब्जे में करने के लिए, ताकि मैं उसको उसके घर वालों तक तो पहुंचाऊं। मैं हलीमा, मैं आमिना को क्या जवाब दूंगी, अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी। भागती है जंगल की तरफ। कभी इस झाड़ी में देखती है कि मोहम्मद की लाश ही दिख जाए, नहीं दिखती है। कभी उस झाड़ी में जाती है, नहीं दिखती है। कभी पहाड़ के ऊपर चढ़ती है मोहम्मद को लाश देखने के लिए, लेकिन नहीं दिखती है। अचानक वो पहाड़ के ऊपर चढ़ी है, नीचे झांक कर देखती है तो क्या देखती है कि पहाड़ के दूसरे दामन से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह टहलते हुए चले आ रहे हैं। जिस्म पर कमजोरी तारी है, चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ है, लेकिन सही सलामत है और टहलते हुए चले आ रहे हैं। जल्दी से वो पहाड़ी से उतरी, दौड़ लगाई और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के पास जाती है और पकड़ के सीने से लगा लेती है। कहती है, मोहम्मद क्या हुआ तुम्हें? ये क्या सुन रही हूं मैं, क्या हुआ तुम्हें? कहा, मां मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक आदमी आया, उसने मुझसे नाम पूछा, मैंने नाम बताया मोहम्मद, वो मुझे पकड़कर इस पहाड़ के दामन में लाया, उसने मुझे लिटाया, मेरा सीना चाक कर दिया, उसने दिल निकाला और दिल से लोथड़ा निकाल कर फेंक दिया, दिल को जमजम के पानी से धोया और उसके बाद में दिल को मेरे सीने पर रखकर हाथ फेर दिया। माँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटा, उसने तुम्हारा दिल चीर दिया? हाँ। उस जमाने में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तेरा दिल सीना चीर दिया गया और तू जिंदा है। पेट फाड़ दिया गया और तू जिंदा है। दिल निकाला, क्या तुमने देखा? मां, मैं सब देख रहा था, सीना चाक किया गया मुझे मालूम है, दिल निकाला गया मैं देख रहा था, दिल से कोई चीज निकाल कर फेंकी जा रही है ये भी मैं देख रहा था, दिल को जब पानी से धोया जा रहा था ये भी मैं देख रहा था, दिल को जब रखा गया तब भी मैं देख रहा था, उसने हाथ फेरा तब भी मैं देख रहा था। बेटे, अब तुम्हें हम अपने घर नहीं रख सकते, तुम ऐसी ऐसी चीजें बतला रहे हो जो अकल में नहीं आती, जो दिमाग में नहीं आती। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, तेरी माँ आमिना को क्या जवाब दूंगी। दिल तो नहीं चाहता कि तुझे वापस करूं, लेकिन अब तुझे वापस करना पड़ेगा, क्योंकि तू बातें ऐसी ऐसी बताता है जो दिल गवारा नहीं करता। घर गई, बोरिया बिस्तर बांधा, मोहम्मद उठो चलो, और लेकर मक्का पहुंच जाती है। आमिना, दिल तो नहीं चाहता कि तेरे बेटे को वापस करूं, लेकिन अब रहा भी नहीं जाता। ऐसे ऐसे हालात बताता है, ऐसी ऐसी बातें बताता है जो यकीन नहीं, दिल गवारा नहीं करता। अपनी अमानत पकड़, संभाल अपनी अमानत को। मुझे कुछ मेहनत भी नहीं चाहिए, उजरत भी नहीं चाहिए, मजदूरी भी नहीं चाहिए, इसके वजह से मेरे घर में खैर और बरकत के दरवाजे खुल गए हैं। अब इसके बस तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी औलाद को, अपने बेटे को संभाल। वो छोड़कर हलीमा बच्चे को माँ के हवाले करके वापस आ जाती है। इस रोशनी में जरा अपनी औलाद पर भी नजर डालिए मेरे साथियों। ये 6 साल तक ये मामला था। मां ने पाला, अब 6 ही साल की उम्र में जब हवाले कर दिया गया तो मां मीना ने कहा, चलो बेटे, हम तुम्हें तुम्हारे नाना और मामू के घर लेके चलते हैं, वहां पर भी 1 आध महीना रह के आते हैं। चलिए, मदीना ले गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाना मामू, इनका ननियाल यसरफ जो मदीना का पुराना नाम था, वहां इनका ननियाल था। आमिना अपने बेटे को लेकर वहां पहुंची। 1 महीना रही मैके में। 1 महीने के बाद जब लौट कर मक्के की तरफ आ रही है और मोहम्मद को अपने साथ लेकर आ रही है, तो लौटते वक्त वो मकाम अबवा पर पहुंची। मकाम अबवा, जब मकाम अबवा पर पहुंची, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप अब्दुल्ला दफन है, उनकी कब्र है वहां। मकाम अबवा पर पहुंचती आमिना अपने शौहर की कब्र को देखने के लिए, जियारत करने के लिए, तो अपने बेटे मोहम्मद को भी लेके जाती है और कहती है, बेटे तुम बार बार पूछते हो कि मेरे अब्बू कहाँ हैं, मेरे अब्बू कहाँ हैं। सब
सबके पास अब्बू हैं, मेरे अब्बू कहाँ हैं? आओ मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं। 6 साल के बच्चे को जब मकाम अब्बा पर ले जाती है और वहां अपने शौहर की कब्र, अपने हस्बैंड की कब्र देखती है और अपने बेटे को दिखाती है कि बेटे ये है तुम्हारे बाप की कब्र, इस कब्र के अंदर तुम्हारे बाप हैं, इस कब्र के अंदर तुम्हारे बाप दफन हैं। 6 साल का बच्चा इतना तो जानता ही है। 6 साल के उस बच्चे ने, मोहम्मद ने अपने बाप की कब्र देखी तो आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए और अपने बाप की कब्र को देखता चला गया। इधर आमिना का हाल इतना बुरा कि अपने शौहर की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकी और कब्र को देखकर उसको गशी आने लगी, उसको चक्कर आने लगे। अचानक वो धड़ाम से जमीन पर गिरती है। अपने माँ के जमीन पर गिरने की आवाज को जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने सुना तो पीछे मुड़ के देखा। जब पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि मेरी माँ की भी रूह निकल चुकी है। बाप की कब्र मौजूद, पीछे पलट के देखा तो माँ की भी रूह निकल गई, माँ भी इंतकाल कर गई, माँ भी इस दुनिया से चल बसी। बाप की कब्र को देखकर रोते हुए आपने जब अपनी माँ का चेहरा देखा तो माँ भी मोहम्मद को अकेले छोड़कर चल बसी इस दुनिया से। मोहम्मद के बाप अब्दुल्लाह के पास एक लौंडी थी जिसका नाम था उम्मे ऐमन। वो अब्दुल्लाह के इंतकाल के बाद उम्मे ऐमन आमिना के पास रहती थी और जहां भी आमिना जाती थी उम्मे ऐमन साथ में जाती थी। इस वक्त मदीने से लौटते वक्त मकाम अब्बा पर आमिना के साथ ये उम्मे ऐमन भी मौजूद थी। उम्मे ऐमन ने मोहम्मद को संभाला और उनको लेकर वो वापस मक्के आई और उनको उनके दादा के हवाले कर दिया, अब्दुल मुत्तलिब के। किस्मत देखिए, जब आप 2 साल और बड़े हुए, 8 साल की उम्र हुई तो दादा भी इस दुनिया से छोड़कर चला गया और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह 8 साल की उम्र में यतीम नहीं, दुर्रे यतीम हो गए। बाप पैदा होते ही बाप को नहीं देखा। 6 साल की उम्र हुई तो माँ भी छोड़ के चली गई और 8 साल की उम्र हुई तो दादा ने भी खैराबाद कह दिया। 8 साल के बाद चाचा ने पाला, अबू तालिब ने, और परवरिश करते रहे। जब आपकी उम्र 12 साल हो गई तो आपको फिक्र हुई कि मेरा चचा अपने भी बच्चों को पालता है और मुझे भी पालता है, खिलाता पिलाता है। अपने चचा की बिजनेस में मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए। बड़ा दिलचस्प मंजर मेरे भाइयों। एक बार ये 12 साल का बच्चा मोहम्मद अपने चचा से कहता, चचा कहाँ जा रहे हो? फरमाया मुल्क शाम जा रहा हूँ। बेटे मैं बिजनेस करता हूँ, कपड़े का कारोबार करता हूँ, अपना माल शाम में बेचता हूँ, शाम का माल लाता हूँ, मक्के में बेचता हूँ। तुम खेलो कूदो रहो खाओ पियो, मैं जा रहा हूँ। नहीं चचा, मुझे भी ये काम सीखना है। आप अब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुके हैं, मुझे भी इस काम को सिखा दीजिए ताकि मैं भी आपकी मदद करूं, मैं भी कुछ मेहनत करूं, मजदूरी करूं। आप कब तक हमें खिलाएंगे पिलाएंगे? हम भी आपके इस काम में आपकी मदद करना चाहते हैं। आप मुल्क शाम जा रहे हैं तो मुझे भी ले चलिए, मुझे भी अपना हुनर सिखलाइए, मुझे भी ये बिजनेस करना सिखलाइए। चचा ने जब ये सुना कि बेटे की भतीजे की तमन्ना है मुल्क शाम जाने की तो कहा, बेटे मुझे कोई एतराज नहीं, चलना चाहते हो तो चलो। कुछ लोगों पर मुश्तमिल ये काफिला जब मुल्क शाम की तरफ जाने लगा और एक जंगल से गुजरने लगा, उस जंगल के अंदर एक गिरजा था, उस जंगल के अंदर एक गिरजा था जिसमें ईसाई राहिब रहता था। उस दिन वो अपने गिरजा से निकलकर ऊपर छत के ऊपर बैठा हुआ था। वो ईसाई गिरजा का ईसाई राहिब छत पर बैठा हुआ था। उसकी नजर इस काफिले पर पड़ी कि कोई काफिला आ रहा है। उसकी नजर छोटे से बच्चे 12 साल के बच्चे पर भी पड़ी और वो राहिब गिरजा का उस बच्चे को देखता ही चला गया, देखता ही रह गया। उसकी नजर काफिले के लोगों पर नहीं, उसकी नजर 12 साल के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के ऊपर थी।
थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि गिरजा के पास वो काफिला आया और रुक गया। उसने अपनी चादर बिछाई और बैठ गया। अपने साथ जो सत्तू वत्तू लाए थे वो खाने पीने लगा। तो बुहैरा चल के आता है, उसका लक़ब बुहैरा था। वो बुहैरा चल के आता है और काफिले से कहता है कि तुम्हारा अमीर सरदार कौन है? लोगों ने बताया अबू तालिब। कहा अबू तालिब, आज तुम लोगों की दावत में अपने पास करना चाहता हूँ, क्या दोपहर का खाना तुम हमारे साथ खाओगे? ये सब भूखे तो थे ही। कहने लगे बिल्कुल, अगर आप हमें दावत देंगे तो हम आपकी दावत कबूल कर लेते हैं। कहा ठीक है। बुहैरा ने, उस राहिब ने जल्दी से खाना बनवाया और तैयार कराया और फिर बुलावा भेजा कि चलो खाना बनकर तैयार हो चुका है। जब खाना बनकर तैयार हो गया और ये सब लोग खाने के लिए पहुंचे तो अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद को वहीं छोड़ दिया सामान के पास। बेटे तुम यहीं रहो, हम खाना खा के जब लौटेंगे तो तुम्हारा खाना वहां से लेते आएंगे। ये काफिला जब गिरजा में घुसता है और दस्तरखान पर बैठता है तो बुहैरा ने कहा तुम लोग खाना खाने आ गए हो, बच्चे को छोड़ दिया है, बच्चा कहाँ है? अबू तालिब ने कहा वो हमारे सामान के पास बैठा हुआ है, निगरानी कर रहा है, हम खाना खाने के बाद उस बच्चे का भी खाना ले जाएंगे। बुहैरा ने कहा अबू तालिब, ये दावत तो उसी बच्चे की वजह से मैंने की है और तुमने उसी को वहां बिठा दिया। तुम्हारी वजह से थोड़ी दावत की है, यहां से तो हजारों लोग रोज गुजरते हैं। ये दावत मैंने उसी बच्चे की वजह से की है। जाओ उस बच्चे को भी लेकर आओ। अबू तालिब गए और उस बच्चे को भी लेकर गए कि चलो मोहम्मद तुम भी साथ में खाना खा लो। जैसे गिरजा में घुसते हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, बुहैरा उसी को देखता जा रहा है, बार बार खाना भी खिलाता जा रहा है और बार बार वो मोहम्मद की तरफ नजर भी डालता जा रहा है। मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अगर आप पढ़ेंगे रहीकुल मखतूम, तो उन्होंने उस बुहैरा का नाम भी उसमें नकल किया है कि उसका नाम जर्जीस था। अब मुझे पता चला कि मेरे बाप ने कहां से ढूंढ के नाम निकाला था। जब तक मौलवियत पूरी पढ़ नहीं ली यकीन नहीं आ रहा था। जर्जीस लोग कहते थे कौन सा नाम है जर्जीस? शुरू में तो किसी पे आता ही नहीं था। कोई जगदीश कहता था, कोई जगदीप कहता था, कोई कुछ कहता था। शेख सफीउर रहमान साहब मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बहुत मुहक्किकाना जो आलमी राब्ता आलम इस्लामी के मुकाबले में अव्वल नंबर पे आई, पहली पोजीशन, उसमें लिखा उस बुहैरा का नाम जर्जीस था। उस बुहैरा ने बार बार मोहम्मद को देखा और खाना न खिलाने के बाद सारे काफिले के लोगों से कहा कि तुम लोग बाहर जाओ, आया अबू तालिब तुम यहाँ रुक जाओ, तुमसे कुछ गुफ्तगू करनी है। अबू तालिब कहते हैं कि पता नहीं क्या मुझसे गुफ्तगू करेंगे, खाना सबको खिलाया, गुफ्तगू सिर्फ मुझसे अकेले। सारे लोग बाहर चले गए। उस बुहैरा ने कहा अबू तालिब सही बताओगे जो मैं तुमसे पूछूं? कहा बिल्कुल बताइए। इतना बता दो कि ये बच्चा किसका है। अबू तालिब ने मोहम्मद को देखा और मुस्कुराते हुए कहा इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो मेरा बेटा है। भाई किसी का बाप इंतकाल कर जाए तो चचा ही फिर बाप के दर्जे में होता है। और इसलिए भी कि मेरे भतीजे को इस बात का एहसास ना हो क्या मुझे कोई बेटा कहने वाला नहीं है, उसके सामने कहा ये तो मेरा बेटा है। बुहैरा कहता है अबू तालिब अब तुम झूठ बोल रहे हो। बुहैरा ने कहा अबू तालिब अब तुम झूठ बोल रहे हो। अबू तालिब ने कहा बेटा मेरा है, तुम कौन होते हो कहने वाले कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तुम कैसे कह सकते हो? कहा ठीक है अब इस बच्चे को लेकर जाओ। अबू तालिब ने मोहम्मद की उंगली पकड़ी और कहा चलो बेटे। जैसी हाथ पकड़ा और दरवाजे तक लेके गए, बुहैरा कहता अबू तालिब अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तो सच ये है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, और सच ये है कि इस बच्चे का बाप भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है,
और इससे भी बड़ा सच यह है कि इस बच्चे के पैदा होने से 2 महीने पहले ही इसका बाप इस दुनिया से जा चुका है, गुजर चुका है। अगर ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी तरफ पलट के मत देखना, और अगर सच हो तो मेरी आंखों में आंखें डाल कर देख लेना। ये सच्चाई सुनकर अबू तालिब दंग रह गए और आंखों में आंखें डाली। बुहैरा करीब आए भागते हुए, बुहैरा ये तुम्हें कैसे मालूम? ये तुम्हें कैसे मालूम? मैं तो इस बच्चे के सामने कभी नहीं कहता हूं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मैं इसको बेटा कहता हूं। इसको तकलीफ ना हो इसलिए मैंने इसको बेटा बनाया, बताया। तुम कैसे जानते हो? कहा मैं इससे भी बड़ी बात जानता हूं। कहा क्या? अबू तालिब मेरी बात मान लो। कहा बोलो क्या कहना चाहते हो? कहा इस बच्चे को यहां से मुल्क शाम के अंदर मत ले जाओ, यहीं से वापस कर दो मक्के में जहां से तुम आ रहे हो। कहा क्यों? कहा मुल्क शाम में सब यहूदी हैं। जिस तरह मैंने इस बच्चे को पहचान लिया, अगर उन यहूदियों ने भी इस बच्चे को इसकी खूबियों से पहचान लिया तो इसको कत्ल कर डालेंगे, इसको मार डालेंगे। अबू तालिब ने कहा कि ये बात खुल के बताओ, क्यों, क्या देखा? बुहैरा मोहम्मद के पास आकर बैठ गया और हाथ पकड़कर चूमने लगा मोहम्मद का, 12 साल के बच्चे का, और कहा अबू तालिब हाजा सैयदुल आलमीन, हाजा रहमतुल लिल आलमीन, ये सैयदुल आलमीन है। अल्लाह इनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजेगा, अल्लाह इनको पैगंबर बनाकर भेजेगा। मेरी किताबों में आखिरी नबी की जो पेशीन गोइयां हैं, भविष्यवाणियां हैं, वो सब इस बच्चे के अंदर पाई जा रही हैं। आए अबू तालिब, मैं गिरजा के ऊपर छत पर बैठा हुआ था जब आपका काफिला आ रहा था, मैंने देखा कि ये पेड़, ये पौधे, ये पहाड़, ये पत्थर सब इस बच्चे के सामने झुके जा रहे हैं, सब डालियां इसके सामने झुकी जा रही हैं, और ये सारी चीजें उसी के सामने झुकती हैं जिसको अल्लाह पैगंबर बनाता है, जिसको अल्लाह नबी बनाता है। मैंने तो पहचान लिया है, अगर मुल्क शाम के यहूदी पहचान गए तो इस बच्चे को कत्ल कर डालेंगे, इस बच्चे को मार डालेंगे। आप इस बच्चे को फौरन यहीं से वापस मक्के में पहुंचवा दो। 12 साल की उम्र में बुहैरा की ये गवाही, ये बचपन था। सिर्फ बचपन ही पे अगर बोल दूं तो यही पूरी खत्म हो जाएगी तकरीर। थोड़ा सा आगे बढ़िए। एक इंसान बचपन से गुजारता है तो उसका किरदार क्या होना चाहिए, और उसके बाद जब वो बचपने में होता है तो किसी का बेटा भी होता है, फिर आगे चलकर वो किसी का शौहर बनता है, और शौहर के बाद फिर वो किसी का बाप भी बनता है। आज ये 2-3 चीजें बताऊंगा आपके सामने। बचपन का एक हल्का सा नक्शा खींचा आपके सामने। अब बेटे होने की हैसियत से देखिए क्या किरदार, हमारी औलाद हमारे साथ क्या किरदार अदा करती है। एक बेटे होने की हैसियत से आपका किरदार क्या था। अब्दुल्ला 2 महीने पहले ही इंतकाल कर गए। 6 साल की उम्र थी तो मां भी इंतकाल कर गई। सोचो, ना बाप का प्यार मिला और ना ज्यादा दिन मां का प्यार मिला, ना ज्यादा दिन मां का प्यार मिला। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों, इसके बावजूद बेटा होने की हैसियत से आपका किरदार क्या था। यही उम्मे ऐमन जो 6 साल की उम्र में आमिना के इंतकाल के बाद मोहम्मद को वहां से लेकर आई थी और फिर उनकी देखरेख भी की थी, और बाप की वरासत में मोहम्मद को वर्षे में मिली थी ये उम्मे ऐमन। आपने को जब नबूवत मिली तब भी ये जिंदा थी, आप जब रसूल बने तब भी ये जिंदा थी। आप रोजाना उम्मे ऐमन के घर जाया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे, उनकी परवरिश भी किया करते थे। कुछ मिलता था तो आप उनको भी पहुंचाते थे। उम्मे ऐमन बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच चुकी थी, और जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, एक ऐसी औरत जो आपकी
कोई नहीं लगती है, जो आपकी कोई नहीं लगती है, लेकिन मैं देखता हूं कि आप उसके घर भी जाते हैं, आप उसके पास बैठते भी हैं, अपनी कमाई में से भी उसको खिलाते पिलाते हैं, उसको नवाजते हैं। आपका उसका रिश्ता क्या है? तो अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया वो सुनन नसई के अल्फाज में ये है कि तुम इस उम्मे ऐमन के बारे में जानना चाहते हो कि मेरा उससे रिश्ता क्या है, तो सुनो, हिया उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ के बाद अगर कोई माँ है तो ऐमन मेरी माँ है। यहां तो ओल्ड हाउस में अपनी बूढ़ी माओं को अपनी बीवियों के कहने पर भर्ती कर देने वालों कि साहब तुम तो बुढ़ापे में पहुंच चुकी हो, तुम्हारी वजह से मेरा घर क्यों बर्बाद हो, चल तू तो वहां, हम तेरी देखरेख करते रहेंगे। अपनी बीवी को तरजीह देकर अपनी बूढ़ी माँ को ओल्ड हाउस में भेजने वालों, कयामत के दिन कौन सा चेहरा लेकर तुम मैदान महशर में उठोगे और आओगे? कौन सा चेहरा लेकर तुम आओगे मैदान महशर में? अल्लाह के नबी उसको अपनी माँ कह रहे हैं जो आपके बाप अब्दुल्ला की लौंडी है, और अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद आमिना की खिदमत में लगी रही, और आमिना के इंतकाल के बाद बाप के वर्षे से मोहम्मद को वरासत में मिली है। आप नबी बने, रसूल बने, पैगंबर बन गए, 40 साल से ऊपर उम्र हो गई, फिर भी आप उनकी देखरेख करते रहे। जब आप 40 साल के हुए तो उम्मे ऐमन की उम्र कितनी हुई होगी? इस बुढ़ापे में भी उनकी खिदमत करते रहे। और लोगों ने पूछा ये क्या रिश्ता है आपका इनसे? तो आपने कहा या उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ के बाद अगर सबसे ज्यादा सबसे बड़ी मेरी माँ कहलाने की हकदार है तो ऐमन है, ये मेरी माँ है मेरी माँ के बाद। ये जवाब था आपका, एक बेटे होने की हैसियत से किरदार था आपका। अल्लाह के नबी सहाबा किराम के दरमियान बैठे हुए हैं, और सुनो, सुन रहे हो ना? गौर से सुनिए। आप सहाबा किराम के पास बैठे हुए हैं, जैसे आज हम आपको सुना रहे हैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे अल्लाह के नबी सहाबा में कुछ सुना रहे हैं और सारे सहाबा खामोशी के साथ सुन रहे हैं। अचानक आपकी नजर उड़ती है और क्या देखते हैं कि कोई बूढ़ी औरत चली आ रही है। आप उसको पहचान नहीं पाए। आप सहाबा किराम को फिर दर्स देने लगे। जब वो औरत थोड़ी देर के बाद लाठी टेकते हुए करीब आती है तो आपने उसको पहचान लिया। सहाबा को खिताब करना, दर्स करना, समझाना छोड़ दिया, उठे और दौड़ते हुए गए, बूढ़ी औरत को पकड़ा, पकड़ के लाए और अपने करीब किया, और जो चादर अपने लिए बिछाई थी उस चादर को उठाया और झाड़ा, और उस चादर को आपने बिछा दिया और कहा बैठ जाओ। उस चादर पर आपने उस बूढ़ी औरत को बिठाया। सहाबा किराम ये मंजर देखकर कहते हैं हाय अल्लाह के नबी, ये कौन है जिसके लिए आप उठे, जिसके लिए आप दौड़े, जिसको पकड़ के लाए, जिसको आपने अपने सीने से लगाया, जिसके लिए आपने अपनी चादर बिछाई और जिस पर आप अपने बैठने से पहले आपने इस बूढ़ी औरत को बिठाया। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे साथियों, ये मेरी रज़ाई माँ हलीमा है, इसने मुझे बचपन में दूध पिलाया है। आए लोगों, इसने मेरी परवरिश की है, ये मेरी रज़ाई माँ है हलीमा। ये उस माँ के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार है जो आपकी सगी माँ नहीं है। सोचो अगर आपकी सगी माँ जिंदा होती तो अल्लाह के रसूल का उनके साथ क्या सुलूक होता। ये उस औरत के साथ सुलूक है जिसने सिर्फ अपना दूध पिलाया है, पैदा नहीं किया, उसके साथ ये हुस्न सुलूक है। और सगी माँ होती तो आपका हुस्न सुलूक क्या होता। एक जंग हो रही है, उस जंग को कंप्लीट होने के बाद उसमें कुछ कैदी पकड़े जाते हैं, मर्द भी और औरतें भी। कैदी गिरफ्तार हुए, औरतें भी और मर्द भी। माले गनीमत के तौर पर उनका बंटवारा हो गया। कोई किसी को गुलाम के तौर पर दे दिया गया, किसी को लौंडी के तौर पर दे दिया गया। आपको भी कुछ गुलाम या लौंडी मिली। अभी आप इन्हीं चीजों में मगन थे, बंटवारा हो ही रहा था गुलामों का, लौंडियों का।
जंग में उन कैदियों को जो कैद किया गया उनका अचानक एक औरत को आते हुए देखा। आप पहचान गए कि ये हलीमा आ रही हैं, कबीले बनु साद से हैं। आई और कहने लगी मोहम्मद कहाँ है? आपने फरमाया माँ मैं यहाँ हूँ, बोलो जल्दी क्या बात है? फरमाया बेटे ये क्या किया? कहा क्या हुआ? कहा मैंने सुना है कि जंग के अंदर तुमने कुछ कैदियों को अरेस्ट कर लिया है। आपने फरमाया हाँ। कहा उनमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं? फरमाया हाँ। आए माँ उसमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं और हमारे सहाबा ने उनको कैद किया है। फरमाया बेटे क्या तुम्हें मालूम है वो किस कबीले के लोग हैं? फरमाया नहीं। आए माँ मैं क्या जानूं, वो मुझसे लड़ने आए, सहाबा से लड़ने आए, हमने भी जंग की और वो गिरफ्तार किए गए। कहा मेरे बेटे वो कबीले बनु साद के लोग हैं, जिन औरतों को तुमने गिरफ्तार किया है वो मेरी बहनें, तेरे बाप की बहनें हैं। तुमने अपनी खालाओं को, तुमने अपनी फूफियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपना हवाला दिया कि वो हमारी बहनें हैं, हमारे तुम्हारे बाप की बहनें, मेरी बहन। जब तुम मुझे मां कहते हो तो वो तुम्हारी खाला हुई, तुम्हारे बाप की बहनें जो तुम्हारी फूफी हुई। भतीजे तुमने अपनी खालाओं को और अपनी फूफियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगर तुम मुझे मां कहते हो तो मेरी गुजारिश है कि इनको छोड़ दो। आपने फरमाया मां रुको, तुम्हारा एहसान है मेरे ऊपर। आपके हिस्से में जितने भी कैदी आए थे, आपको जो मिले थे और कुरैश को जितने भी कैदी मिले थे, आपने अपने और अपने खानदान के हिस्से के कैदियों को छोड़ दिया। माँ ये मेरे हिस्से के, मैंने इनको छोड़ दिया, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। जोहर की नमाज का वक्त हुआ, आपने नमाज के बाद साहबा से कहा मैंने उस खानदान में दूध पिया है, ये मेरी माँ है जिसने मुझे अपनी पिस्तान का दूध पिलाया है। हमारे पास जो कैदी हैं वो इनकी बहनें हैं, मेरी खालाएं हैं, मेरी फूफियां हैं। मैंने अपने हिस्से के कैदी तो छोड़ दिए। मेरे साथियों मेरा मशवरा है कि तुम्हारे हिस्से में जो आए तुम भी इनको छोड़ दो। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कहूंगा, हाँ अगर तुम्हारा दिल करे और मेरी बात मानना गवारा हो तो तुम भी छोड़ दो। इस खानदान की मेरे ऊपर बहुत एहसान है, एहसान का बदला मैं एहसान से चुकाना चाहता हूँ। सारे सहाबा उठे और उन्होंने भी अपने अपने हिस्से के कैदियों को छोड़ दिया। ये उस औरत की बात मान रहे हैं जो आपकी सगी मां नहीं है, उस औरत की बात आप मान रहे हैं जो आपकी सगी मां नहीं है, जिसने आपको सिर्फ दूध पिलाया है, पैदा नहीं किया। सोचो अगर आपकी वो सगी मां होती तो आप उसका कितना कहना मानते और कितनी फरमाबरदारी करते। एक बेटा होने की हैसियत से ये किरदार। सुपौल वालों लेटेस्ट तकरीर है, पूरी जिंदगी में ये तकरीर आज तक इस अंदाज की नहीं जो आज मैंने आपके सामने इस अंदाज से हमने रख दी है। बेटा होने की हैसियत से ये किरदार है। अपनी सगी मां के लिए सुनेंगे, सगी मां के लिए क्या, 6 साल की उम्र में तो छोड़ के चली गई, 40 साल के बाद आप नबी बन गए, रसूल हुए, पैगंबर हुए। एक दिन अपनी मां की कब्र पे पहुंच गए। सोचिए 6 साल के बाद अब नबी और रसूल बन गए, कितने लंबा अरसा। नबी और रसूल बनने के बाद भी अपनी मां को भूले नहीं, कब्र पे पहुंच गए। मुस्लिम शरीफ पढ़िए, किताबुल जनाइज देखिए, ज़ारन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र उम्मिही, अल्लाह के रसूल ने अपने मां की कब्र की ज़ियारत की। फबका व अबका मन हौलहु, इस मंजर को देखिए। आप अपने मां की कब्र पर जब पहुंचे तो अपने मां की कब्र को देखकर रोने लगे। और हदीस के अल्फाज देखो, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए माँ की कब्र पर कि माँ की कब्र पर रोते हुए ऐसा रोए कि आपको जिन सहाबा ने रोते हुए देखा तो वो भी रो पड़े, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। फबका व अबका मन हौलहु, आपके इर्द गिर्द जितने सहाबा थे वो सब रो पड़े, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, आंसुओं के कतरे जमीन पर गिरने लगे। और उसके बाद देखिए मंजर,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को भी रोते हुए देखा उसी कब्र के पास, तो आपने अल्लाह से गुजारिश की, आपने फरमाया इस्ताज़नतु रब्बी अन अस्तगफिर लहा फी अन अस्तगफिर लहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने अपने रब से इजाजत मांगी, इस्ताज़नतु रब्बी फी अन अस्तगफिर लहा, मैंने अपने रब से इजाजत मांगी, आय अल्लाह मुझे इस बात की इजाजत दे कि मैं अपने माँ की कब्र पर खड़ा हूँ और अपने माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँ, अपने माँ की बख्शिश की दुआ करूँ, अपने माँ के लिए रहमो करम की दुआ करूँ। आय अल्लाह तू मुझे इस बात की इजाजत दे दे कि मैं अपने माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकूँ। अल्लाह के नबी कहते जब मैंने अल्लाह से अपने माँ की मग़फ़िरत की दुआ की इजाजत मांगी, फलम यूज़न ली, तो अल्लाह की तरफ से मुझे मेरी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत मुझे नहीं मिली। रसूल को भी इख्तियार नहीं है, कह रहे अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं अपने माँ के लिए दुआ करूं कि अल्लाह इसको बख्श दे, अल्लाह इसको जन्नत दे, अल्लाह मेरी माँ, इजाजत नहीं मिली, मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हालत कुफ्र में मरी, और मैं किसी को भी कुफ्र और शिर्क की हालत में मरने वाले को बख्श नहीं सकता, बख्शिश नहीं है उसकी, चाहे वो रसूल की ही माँ क्यों न हो, चाहे वो रसूल का चचा अबू तालिब ही क्यों न हो। और जो दुआ करेगा, अल्लाह ने कहा है मोहम्मद अपने चचा के लिए भी अगर 70 मरतबा भी दुआ करोगे तब भी मैं तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करूंगा बगैर कलमे के। कब्र चूमने और चाटने वालों के लिए दुआएं करना, चादरें चढ़ाने वालों के लिए दुआएं करना, शबे बारात के दिन पुख्ता कब्रों पे जाके अगर बत्तियां और लालटेनें जलाकर उनके लिए दुआएं करने वालों, सोचो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी माँ की कब्र पर मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं, तुम उनसे भी ज्यादा बढ़ गए हो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। सोचिए जब अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने माँ की कब्र पर मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं मिली, तो अल्लाह के नबी ने कहा इस्ताज़नतुहु अन अज़ूर क़ब्रहा, आय अल्लाह फिर मुझे इजाजत दे कि मैं अपने माँ की कब्र की ज़ियारत कर लिया करूं, कभी कभी आऊं और माँ की कब्र को देखकर चला जाया करूं, अपने माँ की कब्र को देखने की इजाजत दे दे, मैं अपने माँ की कब्र को कभी कभी आकर उसको देखकर चला जाया करूं। तो अल्लाह ताला ने आपको इस बात की इजाजत दे दी, कब्र देखने में, अपनी माँ को याद करने में कोई हर्ज नहीं, आओ कब्र देखकर चले जाओ, रोना भी हो तो रो लो, चले जाओ, ये गम और फितरती गम के आंसू हैं, ठीक है चले जाओ, लेकिन मग़फ़िरत की दुआ मत करना। जब अल्लाह के नबी को कब्र की ज़ियारत करने की इजाजत मिल गई तो आपने मुसलमानों से कहा, सहाबा से फरमाया फज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, मेरे सहाबियों तुम भी कब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत करने से मौत याद आती है। वो कब्र पे जाओगे तो वो कब्र तुम्हें अपनी मौत याद दिलाएगी, कब्रों पर जाओ कब्र तुम्हें अपनी मौत याद दिलाएगी कि एक दिन हमें भी इस जगह पे आना है। ये माँ होने की हैसियत किरदार था, बेटा होने की हैसियत से कि अपने माँ की कब्र की ज़ियारत करते। बताओ कितनी बार जाते हो अपने बाप और अपनी माँ की कब्र पर, क्या वो दुआ याद है? क्या आप अपने बाप की कब्र पर जाकर ये दुआ पढ़ सकते हो? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू। क्या आप अपने बाप की कब्र पर जाकर ये दुआ पढ़ सकते हो और अपने बाप के लिए दुआएं, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप को जन्नत दे दे? ये तो वो दुआ है जो तुम अपने अल्फाज में मांगते हो। अल्लाह के रसूल ने मय्यत की दुआ को अपने अल्फाज में बताया है कि ये दुआ मांगो जो मैं सिखा रहा हूँ। मांगते हो वो दुआ? कितने लोगों को याद है? अभी खड़ा करके पूछ लूं तो अभी कहेंगे बस मैं ही मिला था खड़ा करने के लिए और किसी पे नजर नहीं गई मौलाना साहब आपकी, पूरे भरे मजमे में मुझे ही को जलील करना था। इसको ये कब्र कौन है जो ये दुआ करे? अपने बाप की कब्र पर जाइए और दुआ किया कीजिए, अल्लाहुम्मा इन काना मुहसिनन फज़िद फी हसनाती, अल्लाह अगर मेरा बाप नेक था तो
उसकी नेकियों में इजाफा फरमा। वइन कान मुसीअन फतजावज़ अन सय्यातिही, अल्लाह अगर मेरा बाप बुरा था, मेरी माँ बुरी थी, मेरा भाई बुरा था, मेरी बहन बुरी थी, तो अल्लाह तो उसकी खताओं को माफ फरमा दे, उसको दरगुजर फरमा दे। है ये दुआएं याद आपको? 25 सालों से तकरीरें कर रहा हूं, खड़ा करके पूछो तो अभी नमाज भी याद नहीं होगी सही से, जनाजे की दुआ भी सही से याद नहीं होगी। ये है 25 साल की तकरीरों का रिजल्ट। ये अपने माँ के लिए दुआ कर रहे हैं, इजाजत नहीं मिली क्योंकि हालत कुफ्र और शिर्क में। अब मत पूछना मौलाना साहब मेरा बाप चादर चढ़ाता था, बेटा बेटी मांगता था, कब्र पे जाता था, ये करता था, वो करता था, उसके सामने झुकता था, बाप मर गया, क्या मैं अपने बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत कर सकता हूं? अब मत पूछना, जो मैंने हदीस पढ़ दी उसी में जवाब मौजूद है, उसी में जवाब मौजूद है। ये उस नबी की ज़बान से निकल रहा। पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के रसूल, मेरी माँ भी जिंदा है, मेरा बाप भी जिंदा है, हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? माँ के साथ ज्यादा अच्छा सुलूक करूं या बाप के साथ? आपने कहा तेरी माँ। पूछने वाले ने फिर पूछा अल्लाह के नबी उसके बाद? आपने कहा तेरी माँ। कहा अल्लाह के नबी उसके बाद? आपने कहा तेरी माँ। कहा अल्लाह के रसूल उसके बाद? आपने फरमाया तेरा बाप। यानी बाप से 3 गुना ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तेरी माँ है, जिसने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, अपने पेट में पाला, चलती रही फिरती रही, करवट लेती तेरा ख्याल रखती, सोती तो तेरा ख्याल रखती, उड़ती तो तेरा ख्याल रखती, तकलीफ के साथ तुझे उसने जना, इसलिए बाप से 3 गुना ज्यादा माँ हुस्न सुलूक की मुस्तहिक है। ये वो हस्ती बतला रही है जिसको माँ की खिदमत करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। ये वो हस्ती हमें दर्स दे रही है कि माँ के साथ बाप से 3 गुना ज्यादा हुस्न सुलूक से पेश आओ। ये बेटे होने की हैसियत से। आप बाप भी तो होंगे, शादी के बाद बाप बनता है ना आदमी। बेटियां भी होंगी, बेटे भी होंगे, किसी की बेटियां होंगी, किसी का बेटा होगा, किसी के पास दोनों होंगे। अब बाप होने की हैसियत से नबी का किरदार देखिए, बाप होने की हैसियत से, बेटा होने की हैसियत से आपने माँ के साथ ये किया, और बाप होने की हैसियत से औलाद के साथ क्या किया? हम अपनी औलाद के साथ क्या करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बाद खदीजा से 6 बच्चे पैदा हुए। सबसे पहले जो बेटा पैदा हुआ आपका, उसका नाम था कासिम, और उसी जिहद से अल्लाह के नबी को कहा जाता था अबुल कासिम। कासिम का इंतकाल हो गया, मक्के में पैदा हुए, कासिम का इंतकाल हो गया। कासिम की कब्र के पास अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, उनको दफनाया गया तो आप रो रहे थे। उसके बाद आपकी 4 बेटियां पैदा हुई, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। और फातिमा के बाद फिर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल्ला। ये बेटा भी मक्के में पैदा हुआ, और छोटेपन में, बचपन में इस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। जब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो काफिरों ने बहुत कचौके लगाए, चिढ़ाया, और चिढ़ाते हुए कहा लोगों खुश हो जाओ, मोहम्मद का दूसरा बेटा भी मर गया, अब मोहम्मद का कोई बेटा नहीं रहा। मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कि बाप का नाम बेटा रोशन करता है, और बेटा रहा ही नहीं तो मोहम्मद का नाम कौन रोशन करेगा? इससे आपको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अपने बेटे की खबर पर आप गए और आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये तो मक्के की जिंदगी रही। मेरे भाइयों गौर करो, आप और सुनेंगे तो आप तंग रह जाएंगे। बेटियों में जो आपकी एक बेटी सबसे बड़ी थी, उसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब था, पैदा हुई, बड़ी हुई, उनकी शादी हुई,
शादी के बाद उनका हमल भी ठहरा, पेट में बच्चा है। हजरत ज़ैनब प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा है, और उसी वक्त लोग मक्का से मदीना हिजरत कर रहे हैं। बेटी को भी इजाजत मिली, आपकी बेटी ज़ैनब भी मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर रही हैं। एक ऊँटनी पर बैठकर जा रही हैं, ऊँटनी पर सवार हैं और मदीने की तरफ जा रही हैं। एक दुश्मन जिसका नाम हिबार इब्ने अस्वद है, उस हिबार इब्ने अस्वद ने ऊँटनी को तीर मार के ज़ैनब को गिराना चाहा, ताकि ऊँटनी को जख्मी करके ज़ैनब को पकड़ लें और गिरफ्तार कर लें। जब ज़ैनब को हम अरेस्ट कर लेंगे तो अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए मोहम्मद जरूर आएंगे, और जब मोहम्मद आएंगे तो हम मोहम्मद को पकड़ लेंगे, इनको अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, और जो मांगेंगे वो मुझे मिल जाएगा, मुंह मांगे ना। ये इरादा था उनका, लिहाजा उन्होंने ऊँटनी को तीर मारा हिबार इब्ने अस्वद ने, लेकिन तीर निशाने से चूक जाता है, निशाना खता कर जाता है, और तीर बजाय ऊँटनी को लगने के हजरत ज़ैनब के पेट में लगता है। हजरत ज़ैनब का पेट फट जाता है, बच्चा जमीन के ऊपर गिर जाता है। सहारा दिया गया, तसल्ली दी गई, और इसी हाल में हजरत ज़ैनब को ऊँट पर सवार करके मदीना लाया गया। जब होश आया और ज़ैनब को पता चला कि मेरे पेट में जो बच्चा था वो गिर गया, हमल साकित हो गया, तो वे सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और हजरत ज़ैनब का भी इंतकाल हो जाता है। इसी सदमे को लेकर हजरत ज़ैनब भी इंतकाल कर जाती है। अल्लाह के नबी को पता चलता है कि मेरी बेटी ज़ैनब का इंतकाल हो गया है। आप आए, और जब आपको दफन किया जा रहा था, हजरत ज़ैनब को मिट्टी दी जा रही थी, उस वक्त अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू थे, आप रो रहे थे। जब मिट्टी दे दी गई तब भी आपकी आंखों में आंसू हैं। किसी एक सहाबी ने पीछे मुड़कर ऐसे हाथ पकड़ा और कहा, अल्लाह के नबी आपकी आंखों में आंसू हैं, बेटी का गम है, सबको अपनी औलाद का गम होता है। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को देखा और देखने के बाद उस कब्र की तरफ इशारा करके अपनी बेटी की कहा, हिया अफज़लु बनाती उसीबत फिया, मेरे साथियों ये मेरी सबसे बेहतर बेटी थी, सबसे अफजल बेटी थी, जो मेरे लिए पूरी जिंदगी सताई गई, यहाँ तक कि मेरे रास्ते में शहीद भी कर दी गई, बहुत मेरे रास्ते में तकलीफें पहुंचाई गई, और हर तकलीफ ये खुशी खुशी बर्दाश्त करती रही। ये मेरी सबसे अच्छी बेटी थी। ये दर्द था एक बाप के दिल में अपनी बेटी का। यहाँ बेटी पैदा होती है तो चेहरों पे शिकन आ जाती है, बेटा मांगा था बेटी हो गई। आए बेटियों बेटियों में तफरीक करने वालों, कयामत के दिन कौन सा मुंह लेकर उठोगे, कौन सा मुंह लेकर उठोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के इंतकाल पर मिट्टी देते वक्त रोते हुए कहते हैं, या अफज़लो बनाती उसीबत फिया, ये मेरी सबसे महबूब बेटी है, सबसे चहेती और अफजल बेटी है, जो मेरे राह में बहुत सताई गई, मेरी राह में बहुत तकलीफें पहुंचाई गई, यहाँ तक कि मेरी राह में इसने अपनी जान भी दे दी, अल्लाह की राह में शहादत भी कबूल फरमा ली। और जब इसी बेटी का कातिल हिबार इब्ने अस्वद फतेह मक्का के दिन सामने आता है और कहता है, आप सबको माफ कर रहे हैं, मुझे भी माफ कर दो, मैं भी आपकी बेटी का कातिल हूँ, मैंने भी आपकी बेटी के पेट को फाड़ा था। तो आपने उस हिबार इब्ने अस्वद को देखा तो वही पुरानी अपनी बेटी की कब्र पे दफन करने वाला नक्शा सामने आ जाता है और अपनी बेटी का फटा हुआ पेट याद आ जाता है। मेरे भाइयों, लेकिन इसके बावजूद आप कहते हैं, ऐ हिबार तूने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मेरी बेटी को कत्ल करके मुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन आज तूने माफी मांगी है, जा आए हिबार जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया, आए हिबार जा, मैंने तुझे भी नजरअंदाज कर दिया। आपने अपनी बेटी के कातिल हिबार इब्ने अस्वद को भी नजरअंदाज कर दिया। आप सोचिए बेटी बाप होने की हैसियत से क्या किरदार आप निभा रहे हैं। ज़ैनब के बाद रुकैया आती हैं, बड़ी होती हैं, रुकैया की फिक्र होती है इनका निकाह कर दिया जाए। आपने हजरत उस्मान को बुलाया, आपने हजरत उस्मान को बुलाया और आपने बिठा के कहा, उस्मान ये जिब्रील है, आए उस्मान ये जिब्रील है जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं। आए उस्मान ये जिब्रील है। हजरत उस्मान ने कहा, अच्छा
क्या हुक्म है, क्या बता रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह की तरफ से क्या पैगाम लेके आए। अल्लाह के नबी कहते हैं उस्मान ये जिब्रील हैं, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म लेकर आए हैं, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। जिब्रील बता रहे हैं अल्लाह ने फरमाया अपनी बेटी रुकैया का निकाह उस्मान से कर दो। भाई उस्मान, मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए तुम्हें अपने पास बुलाया हूँ। मैं अपनी बेटी रुकैया का हाथ तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम मेरी बेटी रुकैया से निकाह कर लो। कहा अल्लाह के नबी मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, ये अल्लाह का भी हुक्म है और मेरे नबी की भी ख्वाहिश है, आपकी भी तमन्ना है, तो मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। हजरत रुकैया का निकाह हो जाता है। आप चंद दिन अपनी बीवी रुकैया के साथ रहते हैं। इधर जंगे बदर की तैयारियां होती हैं, पहली जंग शुरू होती है। हजरत उस्मान की बीवी रुकैया, नबी की बेटी रुकैया को चेचक की बीमारी निकली हुई है, चेचक निकल आई है। हजरत उस्मान बदर के मुजाहिदीन में शामिल होना चाहते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं, आए उस्मान तुम अपनी बीवी की देख रेख करो, उनको बीमारी है, चेचक निकली हुई है, तुम उनकी खिदमत करो, तुम्हें वही सवाब मिलेगा जो मुजाहिद को जंग में लड़ने का मिलता है। अगर हम जंग जीत गए और माल गनीमत लूटा गया तो तुम्हें भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना हम सबको मिलेगा, सहाबा को मिलेगा, तुम्हें भी हिस्सा दिया जाएगा। तुम मेरी बेटी और अपनी बीवी की खिदमत में लगे रहो। सहाबा जंग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ी जाती है, जंग होती है और जंग में जीत भी हासिल होती है। सहाबा को इजाजत मांगी जा रही है, ऐ अल्लाह के नबी आज हम जंग जीत गए हैं, 70 काफिरों को मारा और 70 काफिरों को कैद किया गया। अल्लाह के रसूल बड़ी खुशी मिली है, क्या हम जश्न मना सकते हैं? आपने कहा हाँ, शरीयत के दायरे में रहते हुए खुशी मना सकते हो। आज अल्लाह ने तुम्हें और हमें बहुत बड़ी खुशी से नवाजा है, आप इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करो। खुशियां मना सकते हो लेकिन जाहिलियत वाली नहीं, गुनाह वाली नहीं। खुशी का जो अंदाज है वो मना सकते हो। अभी सहाबा खुशियां ही मना रहे थे, अल्लाह के नबी भी खुशी में शामिल थे कि किसी ने आकर कहा अय अल्लाह के रसूल आपकी बेटी रुकैया का इंतकाल हो गया है। सारी खुशियां काफूर हो गई, धरी की धरी रह गई। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के जनाजे में जाना चाहते हैं। आप पहुंचते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि बेटी को कब्र में उतारा जा चुका है, तख्ते रखे जा चुके हैं, कब्र में उतारा जा चुका है और मिट्टी दी जा रही है। ऐसे मौके पर आप पहुंचते हैं और आप भी मिट्टी में शामिल हो जाते हैं और आप भी मिट्टी देते हैं और मिट्टी देने के बाद आपकी आंखों में आंसू हैं। हजरत उस्मान का चेहरा देखते हैं और आपने उसी जगह पर फरमाया उस्मान तुमने मेरा इतना कलेजा ठंडा किया, मेरी एक बेटी का इंतकाल हो गया, मेरे पास एक दूसरी बेटी भी है उम्मे कुलसूम, मैं उम्मे कुलसूम का निकाह भी तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरे भाइयों इसलिए हजरत उस्मान को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। अल्लाह के रसूल ने अपनी एक नहीं 2 बेटियां दी हैं। ये बेटियों के साथ मोहब्बत थी कि आप खुशियां छोड़कर बेटी की कब्र पे जाते हैं, मिट्टी देते हैं और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी की जुदाई का गम, बेटी बाप होने की हैसियत से ये किरदार था आपका। उम्मे कुलसूम भी नबी की जिंदगी में इंतकाल कर गई, आप उनकी कब्र पर भी जाते तो आंखों में आंसू आ जाते। आपकी एक और बेटी थी, चहेती बेटी थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा जब भी घर में आती अल्लाह के रसूल उठते और अपनी बेटी फातिमा के सर का बोसा लेते। लेकिन आज बिस्तरे बिल्कुल बिस्तर पर हैं, करीबुल मर्ग हैं, अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं। हजरत फातिमा को दरवाजे पर देखते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, खुद हजरत फातिमा को बुलाते हैं और हजरत फातिमा अल्लाह के रसूल की परेशानी देखकर कहती हैं वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की परेशानी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फातिमा आज के बाद तेरे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी, फिक्र मत करो, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी। फातिमा से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि आपने जुमे के खुतबे में फरमाया लोगों सुन लो फातिमा से मुझे कितनी मोहब्बत है, जानना चाहते हो तो सुनो। फातिमा तो बुज़अतुम मिन्नी फमन अग़ज़बनी फ़क़द अग़ज़बहा, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा
जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई, मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई, जिसने मेरी बेटी को रुलाया उसने मुझे रुलाया, जिसने मेरी बेटी को दुख दिया उसने मुझे दुख दिया, जिसने मेरी बेटी को रुलाया उसने मुझे रुलाया। जो मेरी बेटी से नफरत करता है वो मुझसे नफरत करता है। ये बाप होने की हैसियत से ये किरदार अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह निभा रहे हैं। फातिमा के बाद मदीने में जब आए, हिजरत के बाद, तो मारिया किप्तिया से एक और बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहीम। दो बच्चे तो लड़के कासिम और अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए और मक्के में इंतकाल कर गए। अब तीसरा बेटा आपका मदीने में पैदा हुआ जिसका नाम आपने इब्राहीम रखा। आपको अंदाजा होना चाहिए इस बच्चे से अल्लाह के रसूल को कितनी मोहब्बत थी। जिसने बताया, अय अल्लाह के रसूल, आज आपके घर में एक बेटा पैदा हुआ है, ये खुशखबरी जब आपने सुनी तो आपने कहा, खुशखबरी सुनाने वाले अबू राफे, मैं तुझे एक गुलाम तोहफे में देता हूं। आपने अबू राफे को इतनी सी खुशी सुनाने के लिए कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, हाँ, गुलाम दे दिया था, जाओ ये तुम्हारी खिदमत करेगा। अंदाजा लगा सकते हो कितनी मोहब्बत रही होगी उस बच्चे से। आप इब्राहीम को जो औरत दूध पिलाती थी उसका नाम था उम्मे बरदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे बरदा को एक बाग का टुकड़ा दिया था, गार्डन, एक बाग का टुकड़ा तोहफे में, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे बच्चे इब्राहीम को दूध पिलाती है। इतनी मोहब्बत। लेकिन ये बच्चा भी 18 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सका। जब 1.5 साल का हुआ तो इसकी तबीयत खराब, जाकरी के आलम में, और अल्लाह के नबी कहीं मौजूद हैं। खबर आती है मारिया किप्तिया आपको बुला रही हैं, आपका बेटा इब्राहीम बहुत सख्त बीमार है, जल्दी जाइए। आप दौड़ते हुए घर जाते हैं, दरवाजा खुलता है, मारिया किप्तिया हाथ फैलाए हुए और अपने बेटे मोहम्मद इब्राहीम मोहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले कर रही हैं, लीजिए। अल्लाह के नबी ने जैसे ही इब्राहीम को अपनी गोद में लिया, इब्राहीम को अपनी गोद में लिया, तो ऐसे सिसकियां ले रहा था वो बच्चा, ऐसे कर रहा था, आखिरी वक्त था। और जैसे ही मारिया किप्तिया की गोद से वो बच्चा इब्राहीम अल्लाह के नबी के हाथ में आया, उस बच्चे का इंतकाल हो गया, इब्राहीम का इंतकाल हो गया। आपने उस बच्चे को मारिया किप्तिया के बिस्तर पर रख दिया, लिटा दिया। आपकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हीं आंसुओं की धारा जो बह रही थी, उसी बहते हुए आंसुओं में आपने उस बच्चे के सीने पर या सर पे हाथ रख के कहा, इन्नल आईन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन, इन्नल आईन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। बेटे, तेरी जुदाई से तेरे बाप की आंखों में आंसू आ गए। बेटे, तेरी जुदाई से मेरा दिल गमगीन है, लेकिन अल्लाह की किस्मत पर, अपनी किस्मत पर अल्लाह की तरफ से जो मिली है उस पर मैं राजी हूँ। अपनी जबान से ऐसी बातें नहीं बोलूंगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। हाँ, तेरी जुदाई से मुझे तकलीफ जरूर पहुंची है। मेरे भाइयों, गौर करो, उसके बाद मारिया हाथ पकड़े हुए, मेरा बेटा, मेरा बेटा, अल्लाह के नबी, मेरा बेटा, मेरे सरताज, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। अल्लाह के नबी अपने बेटे इब्राहीम के सीने पर हाथ रख कर कहते हैं, इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया। अल्लाह, मैं अल्लाह के फैसले पर मैं राजी हूँ। इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, मैं कोई काम नहीं आ सकता, यानी मैं अपने बच्चे को जिंदगी नहीं दे सकता। मौत और जिंदगी का मालिक तो अल्लाह है। इस मौके पर तौहीद का सबक भी दे रहे हैं, तौहीद का सबक भी दे रहे हैं कि जिंदगी देना भी अल्लाह के इख्तियार में और जिंदगी छीनना भी अल्लाह के इख्तियार में है। मारिया, मेरे बेटे को अल्लाह ने ले लिया, मैं बेनियाज हूं, मैं कुछ नहीं कर। अल्लाह क्या कहा, इन्नी उगनी मिनल्लाहि शैया, मैं कोई काम नहीं आ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, न मैं अपने बेटे को जिंदगी दे सकता हूं न मौत। ये दोनों काम तो अल्लाह के इख्तियार में है, मेरे बस में कुछ नहीं है। ये तौहीद का सबक भी दे रहे हैं। बाप होने की हैसियत से किरदार था, ये तो अपनी औलादें थी।
अपनी औलादें। लोग तो अपने बेटे और बेटियों की औलादों से भी मोहब्बत करते हैं, करने वाले। आप दादा बन गए पोते से मोहब्बत, आप नाना बन गए नवासे से मोहब्बत। अल्लाह के रसूल का मामला भी कुछ ऐसा ही था। मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। छोटा बेटा है हुसैन, चला आ रहा है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। आपने अपने नवासे हुसैन को देखा, मिंबर पर खुतबा देना छोड़ दिया, उतरे और भागते हुए गए और अपने बेटे हुसैन को, नवासे हुसैन को उठाया और गोदी में लिया और मिंबर पर बिठा दिया और फिर खड़े होकर खुतबा दिया, फिर खड़े होकर खुतबा दिया। ये मोहब्बत थी अपने बेटी के बेटे से। आप अंदाजा लगाओ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होगी जब नवासे से मोहब्बत का ये हाल है। एक दिन हजरत हसन को दाहिने कांधे पे बिठाया, एक दिन हजरत हुसैन को बाएं कांधे पे बिठाया। हसन दाएं कांधे पर, हुसैन बाएं कांधे पर, और दोनों को उठाकर अपने कांधे पे बिठा के कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मोहम्मद तेरा ये नबी इन दोनों से मोहब्बत करता है, तू भी इनसे मोहब्बत कर। ऐ अल्लाह, तेरा ये बंदा मोहम्मद इन दोनों से मोहब्बत करता है, तू भी इनसे मोहब्बत कर। वो अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, और उन सब से मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करे। यानी हर उस आदमी से मोहब्बत कर जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे। ये था नवासों से प्यार और मोहब्बत। मेरी माँ बहनें अगर आई हैं और सुन रही हैं तो सुनो, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं और आपकी नवासी ज़ैनब की बेटी उमामा खेल रही है और शरारत कर रही है, छोटी बच्ची है। आपने उस बच्ची को, नवासी को उठा लिया और गोद में ले लिया और गोद में लेकर आपने नमाज पढ़ी। और एक नहीं, कई नमाजें आपने अपनी नवासी उमामा को गोद में लेकर पढ़ी। ये इस बात की दलील है कि मेरी माँ और बहनों, ये बहाना नहीं चलेगा कि बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ पाते। हमारे बच्चे बड़े शरारती हैं, ये पेशाब कर देते, ये कर देते, ये बहाने नहीं चलेंगे। अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ी, नवासी शरारत कर रही है तो उसको गोद में ले लिया और नमाज पढ़ी। ये इस बात का इशारा है कि अगर बच्चे शरारती हों तो उनको गोद में लेके नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है। कयामत तक पैदा होने वाली औरतों को ये बता दिया कि ये बहाने नहीं चलेंगे तुम्हारे कि हम इसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ पाते और उसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ पाते। एक चीज और, बाप होने की हैसियत से, बेटा होने की हैसियत से किरदार देख लिया। आइए जरा एक किरदार शौहर होने की हैसियत से देख लो। यहाँ जितने बैठे हैं शादीशुदा भी होंगे। मेरे भाइयों, एक शौहर होने की हैसियत से आपका किरदार क्या था? आपका किरदार क्या प्यार दिया था आपने अपनी बीवियों को? कौन सी मोहब्बत थी? हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से सबसे पहले जो शादी हुई, उन्हीं से सारे बच्चे भी पैदा हुए। और 66 साल की जब वो हुई, अल्लाह के नबी ने उस वक्त 51 साल के थे तो खदीजा छोड़ के चली गई। खदीजा का इंतकाल हो गया। उसके बाद आपने दूसरी शादियां की और बीवियां आपकी आई। एक दिन कुर्बानी का दिन था, बकरीद का दिन था। ऊंट का गोश्त पककर सामने आया, हजरत आयशा बनाकर लाई। अल्लाह के नबी ने मिट्टी का बर्तन लिया, उसमें गोश्त की बोटी रखी हुई थी, हड्डीदार गोश्त था। उसको उठाया और मुंह तक ले गए, लेकिन होंठ से आगे नहीं ले पाए। मुंह तक ले गए और उसको वापस कर दिया। उसके बाद फिर ले गए, लेकिन खाया नहीं, मुंह तक ले गए और वापस कर दिया। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी गर्म है क्या? आप मुंह तक ले जाते हैं और वापस कर देते हैं। आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप आयशा कहने लगी, अल्लाह के नबी रो रहे हैं आप? आज कुर्बानी का दिन है और रो रहे हैं, गोश्त बनाकर मैं लाई और आप रो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। खदीजा आज जिंदा होती तो वो भी मेरे साथ बैठकर खाना खाती। आज कुर्बानी के दिन उनको भी नसीब होता। आज मुझे अपनी पहली बीवी खदीजा की याद आ रही है। हजरत आयशा ने जब खदीजा का नाम सुना तो कहने लगी, मुझे किसी बीवी पर इतना रश्क नहीं होता जितना खदीजा के ऊपर होता है। आप खदीजा को भूल क्यों नहीं जाते? एक बूढ़ी औरत आपसे भी उम्र में 15 साल बड़ी और आप उस
करते रहते हैं। हम जैसी जवान औरतें आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, लेकिन आप उस बूढ़ी औरत को याद करते रहते हैं। क्या बात है? ऐसी क्या चीज है जो खदीजा में थी और हम में नहीं? वो बूढ़ी आप उसको याद करते और हमें आप जवान होने के बावजूद उतनी अहमियत नहीं देते। आपने डांटते हुए कहा, आयशा खामोश, एक लफ्ज इसके आगे नहीं। खदीजा का मुकाबला करती हो तुम, खदीजा का मुकाबला करती हो। आयशा खदीजा खदीजा थी, आयशा आयशा है। जानना चाहती हो खदीजा में और आयशा में क्या फर्क है? तो सुनो, आयशा जब सारी दुनिया मोहम्मद को झुठला रही थी तो खदीजा अकेले मोहम्मद की तस्दीक कर रही थी। जब सारी दुनिया मोहम्मद को पत्थर से मार मार कर सर फोड़कर खून निकाल रही थी, खदीजा अकेले अपने सर का दुपट्टा, अपने सर की ओढ़नी फाड़ कर मेरे सर से खून साफ कर रही थी। सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही थी, खदीजा अकेले मुझे तसल्ली दे रही थी। आयशा तुम खदीजा के मुकाबले में कभी नहीं आ सकती हो। खदीजा खदीजा थी, आयशा आयशा है। सारी दुनिया जब मुझे झुठला रही थी तो खदीजा अकेले मेरी तस्दीक कर रही थी। सारी दुनिया मेरी मुखालिफत में थी, खदीजा अकेले मेरे कांधे से कांधा मिलाकर चल रही थी। आयशा तुम्हारा मकाम है, तुम्हारी अहमियत है, लेकिन खदीजा का मकाम अलग है, खदीजा की अहमियत अलग है। उस बूढ़ी औरत को इंतकाल के बाद भी आप नहीं भूल रहे हैं। ये शौहर होने का किरदार से आप नजर, हजरत आयशा का भी एक मकाम था। क्या प्यार दिया था अल्लाह के रसूल ने कि हजरत आयशा एक बार सफर में है नबी के साथ। आप जब भी किसी जंग में जाते थे तो अपनी किसी न किसी बीवी को साथ में ले जाते थे, कुरा डालते थे। एक मर्तबा 2 बीवियों को साथ में ले गए और कुरे में 2 बीवियों का नाम कौन आया? एक आयशा और दूसरा हफ्सा। आप दोनों बीवियों को लेके जा रहे हैं। फिर पर्ची डाली कि किसके ऊंट पर हम बैठकर जाएंगे। बीवियां तो दोनों जाएंगी, लेकिन किसके ऊंट पर बैठेंगे? उस कुरे में आयशा का नाम आया। अल्लाह के रसूल आयशा ऊंट पर बैठे, साथ में दूसरे ऊंट पर हफ्सा भी है और जा रहे हैं। सफर है, थक गया ऊंट तो उसको सस्ताने के लिए रुक गए, खेमा डाल दिया कि थोड़ा सा इन ऊंटों को सस्ता लेने दो, अपनी अपनी जरूरियात से साहबा फारिग हो जाएं। सब इधर उधर हो गए, अल्लाह के नबी भी इधर उधर चले गए। इधर हजरत हफ्सा हजरत आयशा के पास आई और आकर कहने लगी, आयशा तुम्हारा ऊंट कुछ कमजोर है और मेरा ऊंट अच्छा है। अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ बैठते हैं तो तुम मेरा ऊंट ले लो, ये ऊंट थोड़ा अच्छा है, तंदुरुस्त है और अच्छा है, तो तुम मेरा ऊंट ले लो, हमें अपना ऊंट दे दो, मुझे अकेले बैठना है उस ऊंट के ऊपर, इसलिए मेरा अच्छा और तंदुरुस्त ऊंट तुम ले लो और तुम अपना ऊंट मुझे दे दो, क्योंकि मुझे अकेले सफर करना है। हजरत आयशा ने कहा बहुत अच्छी बात। मशवरा हुआ और दोनों ने अपना अपना ऊंट बदल लिया। आयशा ने हफ्सा का ऊंट ले लिया और हफ्सा ने आयशा का ऊंट ले लिया। अब देखिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जरूरियात से फारिग होकर आए तो उसी ऊंट की तरफ आगे बढ़ गए जिस ऊंट पर बैठकर आए थे आयशा की। लेकिन अब वो आयशा का ऊंट नहीं है, अब वो हफ्सा के पास है, लेकिन आप उसी ऊंट के पास आ गए। आप आए, देखा अरे तुम हो हफ्सा, आयशा कहाँ है? अल्लाह के रसूल हमने ऊंट बदल लिया है, अपना ऊंट आयशा को दे दिया और आयशा का ऊंट हमने ले लिया, थोड़ा तंदुरुस्त ऊंट था, मैंने दे दिया आयशा को। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, आधा सफर मैंने उनके साथ कर लिया, आधा सफर तुम्हारे साथ कर लेता हूं। आप फिर हफ्सा ही के ऊंट पर बैठ गए। थोड़ा सफर रह गया था। हजरत आयशा इस जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर, बारी मेरी, नाम मेरा निकला, थोड़ा ही सफर सही, लेकिन क्यों दूसरे के ऊंट पर बैठे गया? लेकिन कुछ बोली नहीं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊंट पर बैठकर आगे बढ़ गए और आयशा अकेले अकेले चलने लगी। जब सफर खत्म हो गया
वुजू बनाकर लोग नमाज की तैयारी करने लगे। आयशा नहीं दिखाई दे रही है। अल्लाह के नबी ने पूछा, आयशा कहाँ है? कहा अभी तो यहीं थी। ढूंढने के लिए लोग निकले। क्या देखते हैं कि आयशा एक बियाबान जंगल में है, खेत में है, और बड़ी बड़ी लंबी घासों के बीच में हजरत आयशा ने अपना पैर दाखिल कर दिया। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी की बीवी आयशा अपना पैर उस घास में डाल देती हैं, अपना पैर उस घास में डाल देती हैं और कहती हैं, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैया करबन औ हय्यतन तल्लिगुनी हुवा रसूलुका वला अक़ूलु लहू शैया। बुखारी के अल्फाज हैं। हजरत आयशा कहती हैं, आय अल्लाह, मैंने अपना पैर इस घास में डाल दिया। सल्लित अलैया करबन, कोई बिच्छू तू मुझ पर मुसल्लत कर दे, कोई बिच्छू इस घास में भेज दे, औ हय्यतन, कोई सांप इस घास में मेरे ऊपर मुसल्लत कर दे, तल्लिगुनी, जो मुझे काट ले, तल्लिगुनी, जो मुझे डस ले। आय अल्लाह, इस सांप और बिच्छू का डस लेना मुझे मंजूर है, उसके जहर से मर जाना मेरे लिए मंजूर है, लेकिन मोहम्मद की जुदाई मेरे लिए मंजूर नहीं है, उनसे दूर रहना मेरे लिए मंजूर नहीं है। आय अल्लाह, तू आसमान से कोई सांप या बिच्छू मुसल्लत कर दे जो मुझे काट ले, जो मुझे डस ले। हुआ रसूलुका, वो तेरे रसूल है, ला अक़ूलु लहू शैया, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती, मैं दुआ तुझसे कर सकती हूँ। मुझे जहर के असर से, बिच्छू और सांप के काटने के जहर से मर जाना मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुदाई मेरे लिए अच्छी नहीं। गौर करो कितना प्यार दिया होगा अल्लाह के रसूल ने अपनी इस बीवी को, जो इतनी देर के लिए भी नबी को छोड़ना पसंद नहीं कर रही है और घास में पैर डाल के कह रही है, अल्लाह कोई सांप या बिच्छू डाल दे। आजकल तो खुश होते हैं अगर बीवी मायके चली जा रहे हैं, चलो कम से कम मुंह तो बंद हो गया है, चलो कम से कम 8 दिन। एक आदमी तो हमसे कहने लगा कि मौलाना साहब, आपकी तकरीर में सुना था कि सदका करने से मुसीबत टल जाती है। मैंने कहा ये तो हदीस है, सदके से मुसीबत टल जाती है। बोला कितने लाख रुपए का सदका करूं मेरी सबसे बड़ी मुसीबत टल जाए? मैंने कहा क्या है? बोला बीवी। कहने लगा 10 लाख रुपए भी हम सदका करने के लिए तैयार हैं, बताओ, लेकिन वो टल जाएगी मुसीबत? मैंने कहा कमीना कहीं का, मुझे क्या मालूम। 10 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, कह रहा वो मुसीबत, जो रहमत बनकर आती है उसको मुसीबत कर। उस तरीके से रहो तो रहमत ही रहमत हो जाएगी। अल्लाह के रसूल के पास तो कोई आता था कि अल्लाह के रसूल घर में बरकत नहीं हो रही है। आप पूछते थे शादी हो गई? कि नहीं। का इसीलिए तो नहीं हो रही है, पहले शादी कर। और जब वो शादी करके आता था अल्लाह के रसूल, आपने शादी करा दी, अब तो और बुरा हाल है। पहले तो मुझे एक टाइम का मिल जाता था, अब तो भूख आ जाती है मुझे, तो मैं तो भूखा ही रहता हूँ। कि बरकत नहीं हुई, का कुछ नहीं हुई। तो आप उससे कहते थे कि तुम एक और शादी करो। अल्लाह के नबी ठीक हैं आप? कहा मैं ठीक हूं, आप एक और शादी कर लो। पता नहीं क्यों बरकत नहीं हो रही, इंशाल्लाह बरकत होगी। कहा जब आप कह रहे हैं तो कर लेता हूं, लेकिन समझ लीजिए कहा हाँ कर लो। दूसरी कर ली, दूसरी के बाद फिर आया। आपने कहा बरकत हुई? का बरकत छोड़िए, हरकत बंद होने वाली है दिल की। क्यों? का कुछ नहीं हुई बरकत। अब तो दोनों लड़ती हैं, सोने भी नहीं देती हैं, कहती कमा के लाओ। क्या करूं मैं? आपने कहा अच्छा तेरे घर में अभी तक बरकत नहीं हो रही, कुछ तो बात है। अल्लाह के रसूल अब कुछ भी हो, आपने 2 शादियां कराई, अब आप मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं, लड़ेंगी हमसे। अब हम क्या क्या? आपने कहा अच्छा मेरी बात मानोगे? कहा क्या? बिल्कुल मानूंगा। कहा तुम एक शादी और कर लो। आंखें फाड़ के कहता है क्या इरादा है आपका? आपने कहा कुछ नहीं, चौथी के लिए नहीं कहूंगा, इंशाल्लाह जाओ बरकत हो। कह रहा ठीक है, मर तो वैसे ही रहा। अब आप कह रहे हैं तो एक और करके देख लेता हूं। तीसरी भी शादी कर ली, और तीसरी शादी करने के बाद 1 या 2 महीने के बाद आया। अल्लाह के रसूल ने कहा बहुत दिनों के बाद आए। कहा बरकत हो गई अल्लाह के रसूल। कहा क्या हुआ? कहा तीसरी बीवी जो आप मेरे घर में आई ना, वो खजूर के पत्तों से चटाई बनाना जानती है, एक हुनर जानती है। वो रोजाना एक चटाई बना लेती थी, उसको बेचती थी, 1 दिरहम आता था, पूरे घर का खर्चा चलता था। उसने मेरी पहली और दूसरी बीवी को भी सिखा
दिया। 3 दिरहम की रोजाना इनकम होती है, एक खर्च होता है, 2 बचाता है। आपने कहा और तुम क्या करते हो? कहा कुछ नहीं, मैं तो बैठ के खाता हूँ माशाल्लाह, मुझे क्या जरूरत है, बीवी कमा तो रही है। आपने कहा बीवी की कमाइयों पर पलेगा तू? तो कहा मैं क्या करूं? कहा तू भी ये काम सीख ले। अगर कभी तेरी बीवियों ने तलाक ले ली या जुदा हो गई, छोड़ के चली गई, तो कम से कम तू अपना पेट तो भर लेगा, अपना गुजर बसर तो कर लेगा, ये हुनर तो सीख लेगा। कहा काम तो बताया, लेकिन 3 शादियां कराने के बाद। काम तो बता रहे हैं आप, लेकिन 3 शादियों के बाद तो बीवियां तो बरकत लेके आती हैं। हमारे यहाँ बरकतें क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि जहेज की डिमांड में इस बरकत को चाट लिया। मोटरसाइकिल, लाखों रुपया। फिर वही बातें हम करेंगे, वो डाकू और चोर वाली जो आपको पसंद नहीं आएंगी, इंटरनेशनल भिखारी वाली जो आपको पसंद नहीं आएंगी। क्या मांगने का अंदाज देखो। मेरा बेटा 10 लाख की दुकान पे बैठता है, तो एक गाड़ी नहीं दे सकता, 1 लाख रुपए की गाड़ी नहीं दे सकता। अरे तेरी बेटी के लिए तो कमाएगा, खिलाएगा। भीख मांगने की स्टाइल देखो। दरवाजे पर जब कोई भिखारी आए, लंगड़ा लूला, पाहे हाथ पैर कटा हुआ, और कहे अल्लाह के नाम पे दे दो, तो अच्छा लगता है 5, 10, 50 रुपए देने में। अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, ये बेगैरत अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। मोटरसाइकिल दे दो, कार दे दो, 4 चक्का दे दो। अल्लामा इब्न हिशाम ने सीरतुन नबी के अंदर नकल किया है कि जब आमीना के पेट से आप बाहर आए, नबी अकरम जब पैदा हुए, जब आप आमीना के पेट से बाहर आए, जिस दिन आप पैदा हुए, उसी दिन कैसरो किसरा के ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। ये बड़े हुक्मरान कहलाते थे, कैसर और किसरा। इनके ऐवानों में, इनके दरबारों में हमेशा चिराग जलता रहता था, कभी बुझता नहीं था। हर वक्त उसमें तेल डाला जाता था और चिराग जलता रहता था। जैसे आप दिल्ली जाइए इंडिया गेट पर, तो आप देखेंगे कि शहीदों की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए वहां एक मशाल जलती रहती है, और शीशे के फ्रेम में उसको पैक कर दिया गया है। वो मशाल हमेशा जलती रहती है, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, वो बुझती नहीं। ऐसे ही कैसरो किसरा के ऐवानों में चिराग जलते रहते थे, वो बुझते नहीं थे। जिस दिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अपनी मां के पेट से बाहर आए, पैदा हुए, उसी दिन कैसरो किसरा के ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या हुआ, अचानक हमारे चिराग कैसे बुझ गए? न तेज आंधी आई, न तेज तूफान आया, न तेज बारिश हुई, न तेज हवा चली, फिर हमारे चिराग कैसे बुझ गए? अपनी आस्था के मुताबिक नुजूमियों को बुलाया, काहिनों को बुलाया। जैसे हम लोग बदअकीदा लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपने हाथ की हस्तरेखा दिखाने लगते हैं कि देखिए तो मेरे हाथ की रेखा क्या बता रही है। नुजूमियों को बुलाया गया, काहिनों को बुलाया गया, बड़े बड़े नुजूमी आए, बड़े बड़े काहिन आए, हम कह सकते हैं ज्योतिषी आए। सुबह से लेकर शाम तक गौर करने लगे कि आखिर चिराग क्यों बुझ गया। और शाम तक एक ज्योतिषी इस नतीजे पर पहुंचा, एक काहिन इस नतीजे पर पहुंचा, जो उस इलाके का बड़ा काहिन माना जाता था। उसने ये डिक्लेयर किया, उसने ये फैसला सुनाया, आए हुक्मरानों, तुम्हारे दरबारों में, तुम्हारे ऐवानों में जलने वाले ये चिराग इसलिए बुझ गए
कि आज कोई एक ऐसी हस्ती पैदा हुई है, आज कोई एक ऐसी शख्सियत नमूदार हुई है, इस धरती पर आज किसी ऐसी हस्ती ने जन्म लिया है, वो अपने साथ जो रोशनी लेकर आई है, अपने साथ इल्म की जो ज्योति, इल्म की जो रोशनी लेकर आई है, उस रोशनी के होते हुए अब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे तुम्हारे चिराग, ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। ये सीरतुन नबी में अल्लामा इब्न हिशाम ने नकल किया। ये चिराग इसलिए बुझ गए क्योंकि आज एक ऐसी हस्ती पैदा हो चुकी है, वो जो रोशनी लेके आई है, उस रोशनी के होते हुए अब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं। ये पैदाइश थी। मक्के की आबो हवा बड़ी खराब थी। जहां आप मक्के में पैदा हुए, बच्चे बड़ी जल्दी जल्दी बीमार हो जाते थे। इसलिए मक्के के लोग अपने बच्चों की पैदाइश पर अपने बच्चों को किसी दूसरे कबीले के लोगों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि उस गांव में, उस कबीले के अंदर हमारी औलाद, हमारे बच्चे पले बड़े और परवरिश पाएं और सेहत और तंदुरुस्ती पाएं। आमिना को भी फिक्र हुई कि ये बच्चा अगर मक्के में रहा तो बीमारियां इसको घेर लेंगी, मक्के की आबो हवा ठीक नहीं है, इस बच्चे को भी किसी दूसरे गांव में, दूसरे कबीले में किसी के हवाले कर देना चाहिए। वो इसको पाले पोसे बड़ा करे और फिर हमारे पास दे दे, हम उसको उजरत दे दें, उसकी मजदूरी दे दें। अभी फिक्र दामन गिर थी। इधर कबीले बनु साद से कुछ औरतें बच्चों की तलाश में निकलती हैं कि मुझे कोई बच्चे मिल जाएं जिनको हम दूध पिला सकें, जिनकी परवरिश कर सकें। कबीले बनु साद से ये औरतें चली और मक्के की तरफ आ रही हैं। इन्हीं औरतों में एक औरत हलीमा नाम की भी है। हलीमा नाम की एक औरत भी है, लेकिन ये अपने साथ जो सवारी लेकर आई है, ऊंटनी या गधी, जो भी सवारी थी इसके पास, वो इतनी लागर थी, इतनी नहीफ थी, इतनी कमजोर थी कि 100 कदम चलती हांफने लगती, थोड़ा चलती रुक जाती, बार बार सस्ताना पड़ता। और हलीमा की सहेलियां कहने लगी, अरे हलीमा तू कौन सी सवारी लेकर चली है, ये तो मक्का पहुंचते पहुंचते हमें भी बूढ़ा कर देगी। कौन सी सवारी लेके आई है, कितना तेरा इंतजार करेंगे, हमें मक्के भी पहुंचना है, बच्चे भी ढूंढना है। हलीमा कहती है, मेरी सहेलियों, मुझे अपने साथ में लेकर चली हो तो साथ में लेकर चलना, मुझे बीच रास्ते में छोड़ न देना, मैं अकेले कहां भटकूंगी, साथ में आई हूं तो साथ ही में चलूंगी, थोड़ी देर ही सही लेकिन मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। 3 दिन का सफर 5 दिन में पूरा होता है। कबीले बनु साद से चलने वाली ये औरतें 3 दिन के बजाय 5 दिन के बाद मक्के में पहुंचती हैं। ऐसी मरियल सवारी थी हलीमा की। और फिर पहुंचने के बाद सब अलग अलग हो जाती हैं, जाओ बच्चे ढूंढो, तलाश करो, और हम लोग सब साथ में ही यहां से फिर चलेंगे अपने गांव, अपने वतन, अपनी बस्ती। आगे आमीना का अपना बयान है। कबीले बनु साद से जो औरतें आई थी, उनमें से कोई औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे घर तक ना आई हो। हर औरत मेरे घर तक आई। मेरे बच्चे को देखा, मोहम्मद को, तो देखते ही लट्टू हो गई। इस बच्चे को मैं रखूंगी, इस बच्चे को मैं पालूंगी, इस बच्चे को मैं दूध पिलाऊंगी, इस बच्चे की परवरिश मैं करूंगी। कोई औरत ऐसी नहीं जो ना आई हो। आई हो, मेरे बच्चे को देखा, उसने मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया।
मैं इसको दूध पिलाऊंगी, मैं लेकर जा रही हूं और मैं तैयार हो जाती, ठीक है। जब मैं राजी हो जाती कि इस बच्चे को तुम दूध पिलाना चाहती हो पिलाओ, अपने घर ले जाना चाहती हो ले जाओ, तो फिर वो औरत कहती आमीना इस बच्चे के बाप से नहीं मिलवाओगी, इस बच्चे के बाप से मुझे मिलवा दो ताकि मैं उससे कुछ लेन देन की बात कर लूं। जब 4 साल 5 साल 6 साल के बाद जब ये बच्चा मैं लौटाऊंगी, खिला पिला कर बड़ा करके जब इस बच्चे को मैं तुम्हारे हवाले करूंगी, तो तुम्हारा शौहर इस बच्चे का बाप मुझे नजराना क्या देगा, मुझे तोहफा क्या देगा, मुझे उजरत क्या देगा, मुझे मजदूरी क्या देगा, मैं कुछ बात कर लूं। आमीना कहती जब वो मुझसे पूछती इस बच्चे के बाप से मिलवाओ, तो मेरा जवाब ये होता मेरी बहन इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं है, इस बच्चे का बाप तो इसके पैदा होने से 2 महीने पहले ही इंतकाल कर गया। जैसे ही वो औरत ये सुनती कि इस बच्चे का बाप मर गया, इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं है, वो बच्चा मेरी गोद में डाल देती और कहती आमीना सॉरी, मैं तेरे बच्चे को नहीं खिला सकती पिला सकती, परवान चढ़ा सकती, परवरिश कर सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चे को पालूं तो मुझे कुछ अच्छी मजदूरी मिले, तू मुझे क्या दे देगी, इस बच्चे का तो बाप ही जिंदा नहीं है। वो बच्चा छोड़ के चली जाती। जितनी औरतें कबीले बनु साद से चली, हर एक औरत मेरे पास आई, सबने बच्चा लिया, लेकिन सुना कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं, छोड़ के चली गई। हलीमा भी मेरे पास आई, हलीमा ने भी इस बच्चे को लपक लिया और जब सुना कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं, तो हलीमा ने भी बच्चा छोड़ दिया, वो भी मक्के में आगे बढ़ गई। कुदरत देखिए, कबीले बनु साद से जितनी औरतें चली सबको बच्चे मिल गए दूध पिलाने के लिए मक्के में, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। भाई आप लोग चुप होंगे या नहीं होंगे, या फिर मैं ही हो जाऊं, रोक दूं अपनी तकरीर। भाई आप अगर इधर शोर करेंगे तो हम और मौलवियों की तरह नहीं है कि हम बोल पाएंगे, हम डिस्टर्ब होते हैं। भाई आवाज नहीं लगाई होगी, बस हो गया, मैं नहीं बोल पाऊंगा ऐसा। जो लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं उनके मोबाइल छीनिए आप, ये दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। पीछे वाले बैठ जाइए आप लोग, शान नहीं खड़ी जाएगी। चलिए सुनिए, सारी औरतें जो कबीले बनु साद से चली सबको बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। इसको उल्टा भी बोल सकते हो आप, मक्के के दीगर बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गईं, लेकिन मोहम्मद को कोई दाया ना मिली। सारी औरतें बच्चे लेकर चलने लगी। हलीमा ने सोचा कि मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, चलो न मिलने से वही बच्चा बेहतर है, उसी बच्चे को ले लेती हूँ, कम से कम मेरी सहेलियां ताने तो नहीं मारेंगी कि खाली हाथ आई हो खाली हाथ जा रही है। दिल बर्दाश्त कर पत्थर रखकर ना चाहते हुए भी उसने उस बच्चे को ले लिया। आमिना ला, अपना ही बच्चा दे दे, जो तू दे सकती वो दे देना, मैं लेके जा रही हूं तेरे बच्चे। आमिना ने अपने बच्चे को मोहम्मद को हलीमा के हवाले कर दिया। अब जहां सबको पहुंचना था वहां पहुंच गई और वहां से अब ये कबीले बनु साद के लिए चलने लगी। हलीमा मोहम्मद को अपनी गोद में लिए हुए जिस सवारी पर बैठ कर आई थी उसी सवारी पर लेकर बैठ जाती है और चलने लगती है। जैसे इस बच्चे को गोद में लेकर सवारी पर बैठी
यही वो सवारी थी जो रास्ते में थक जाया करती थी, आते वक्त सांस फूलने लगती थी, दम टूटने लगता था, 100 कदम चलती थी, हाँफने लगती थी। लेकिन जब हलीमा इस बच्चे को लेकर बैठी तो ये हवा से बातें कर रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, सारी सवारियों को पीछे करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। और पीछे की सारी सहेलियां चीख कर कहती हैं, आए बिन्ते अबू ज़ुऐब जरा रुक जा, आए अबू ज़ुऐब की बेटी जरा ठहर जा, आए अबू ज़ुऐब की बेटी जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, तू क्यों आगे आगे बढ़ रही है, हम तुझे साथ में लेके आए लेकिन तू अकेले अकेले भाग रही है, हमें छोड़ के क्यों जा रही है, क्या ये तेरी वही सवारी है जिस सवारी पर बैठकर तू आई थी, अब तू ये रुकने का नाम भी नहीं ले रही है, इस सवारी को तूने क्या खिला दिया है, क्या पिला दिया है। हलीमा पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, मेरी सहेलियों, अल्लाह की कसम मैंने इस सवारी को कुछ नहीं खिलाया, कुछ नहीं पिलाया, ये वही सवारी है जिस सवारी पर मैं बैठ कर आई, पता नहीं ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है, आगे बढ़ती जा रही है। बाखुदा मुझे तो इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है, बाखुदा मुझे इस बच्चे में कोई करामत नजर आती है। ये था बचपना। आज हमारे बेटों का बचपना और हमारी औलाद का बचपना 5 साल का होता है तो बाप की जेब काटने लगता है, 6-7 साल का हुआ तो बाप का मोबाइल छीनने लगता। बाप को उतने फंक्शन नहीं मालूम जितने 8 साल के बच्चे को मालूम। ये बचपना था, अभी दूध पीते थे, अल्लाह अल्लाह करके ये काफिला बनु साद पहुंच गया। अब आगे की एक और रोशनी देखिए। हलीमा जैसे इस बच्चे को लेकर उतरती है और अपने घर जाती है, अंदर घुसती है तो उसके शौहर ने देखते ही कहा, हलीमा बच्चा मिल गया, बच्चा तो बड़ा प्यारा है, लेकिन अब इसको खिलाओगी क्या, पिलाओगी क्या। कहा मेरे पास बकरी का दूध है तो ये बकरी है। हलीमा का शौहर कहता है, हलीमा तेरी बकरी जो दूध देती है वो तेरी बेटी शैमा को नहीं हो पाता है। हलीमा की एक बेटी थी जिसका नाम था शैमा, वो इतनी मरियल बकरी है, जितना दूध देती है उस दूध में तो तेरी अपनी बेटी का पेट नहीं भरता, अब तो तू इस बच्चे को भी ले आई है, अब दोनों बच्चे एक बकरी का दूध कैसे पिएंगे। हलीमा कहती है अब दोनों ही मेरे बच्चे हैं, अब जो भी हो अब दोनों को आधा आधा देना है, मैं भी अब अपना भी दूध पिलाऊंगी और बकरी का भी। हलीमा ने कहा मेरे शौहर जरा बर्तन उठा कर दे दो, इस बकरी का दूध दोती हूँ और दोनों बच्चों को पिलाती हूँ, मैं अपनी शैमा को भी और इस मोहम्मद को भी। हलीमा के शौहर ने मुर्दा दिल से बर्तन उठा कर दे दिया, ले अब लाई हो तो पालो। हलीमा आगे बढ़ती है बर्तन लेकर और बकरी के थन में पानी मारती है और बकरी के थन को हाथ लगाकर जब दोहना शुरू करती है तो वो बकरी ऐसे दूध देती है जैसे सावन भादों की बारिश हो रही है, पूरा बर्तन भर गया। हलीमा का शौहर कहता है, आए हलीमा किस बच्चे को लेकर तू आई है। हलीमा कहती है मुझे भी पता नहीं, मैं मरियल सवारी पर बैठती हूँ तो वो हवा से बातें करने लगती है, इस बच्चे को लेकर घर में आई हूँ तो बकरी हमारी दूध की बारिश कर देती है। आए मेरे प्यारे शौहर, बाखुदा ये बच्चा ही बाबरकत है, इस बच्चे के अंदर ही मुझे बरकत नजर आती है।